हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, करेंट फीलिंग्स, करेंट थॉट और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है देखते हैं। तो गाइस, एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल अलाउड नहीं है। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। हमेशा अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुनिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें जो आपका इंट्यूशन कहता है। क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है इनकी राइट नाउ फीलिंग्स आपके लिए। यह ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रही है आपके बारे में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पर मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ तो मसला है, ठीक है। अगर इस पर्सन की एनर्जी देखूं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं, या तो कहीं और कमिटेड हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ये पर्सन सिंगल हैं, तो आपसे मैरिज के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एक परफेक्ट पर्सन देखते हैं। ये सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, 11-11, ओके, और यहाँ पर भी 2, ओके। हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 222, 111, 1111, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7, 4, 2। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और हो सकता है कुछ लोग के लिए कि ये पर्सन आपके घर के आसपास रहते हैं, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आप पर है, पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका फोकस इनके कैरियर पर है, इनके फैमिली पर है, बट इतना ज़्यादा बिजी रहने के बावजूद भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें मिला है, ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो अनब्लॉक करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये पर्सन देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनको कब अनब्लॉक करोगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से उदास हैं और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, भले ही अपने फ्रेंड्स के थ्रू हो या किसी के थ्रू हो, बट इनसे हो नहीं पाया है, ठीक है। अभी भी आपसे बातचीत करने के लिए सोचते हैं, बट ये पर्सन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अपने ख्यालों में गुम रहते हैं ये, ओके। थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, इस तरह के एनर्जी मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि इनका कैरियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, इनके कैरियर में कुछ अच्छी जॉब नहीं है इनके पास, ऐसा हो सकता है। या फाइनेंशियल रूप पे, या तो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इशू चल रहा है, ऐसा हो सकता है। या तो इनके लाइफ में इशू चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मायूस है, परेशान है, दुखी है। ये पर्सन प्लान तो बनाते हैं, ठीक है, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपको मैसेज टेक्स्ट करने के लिए, बट ये पर्सन कर नहीं पाते। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करते करते रुक जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। या तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप सामने से होकर इनको मैसेज या कॉल करो, आप सामने से इनिशिएटिव लो, आप बात करो इनसे। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो इस पर्सन की लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी का मैरिज हो रहा हो, या तो अगर इस पर्सन ने खुद ही ऐसा कर लिया है तो मुझे लग रहा है कि ये आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनको तो आपसे मैरिज करनी थी। और भले इस पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली है, बट वहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको शुरू में लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे वहाँ पर, बट
ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन आपके लिए, और आपसे बातचीत करने की तैयारी में है, आपसे यूनियन, आपसे ना रिकन्सिलेशन करने की तैयारी में है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन प्लान काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, बट कर नहीं पाते, ये मुझे नज़र आया है, ठीक है। तो ये देख पा रही हूँ, अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली मैरिज के लिए सोचते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिले हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, आपने मूव ऑन कर लिया है या तो मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, और इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ का इनको ना ये रिग्रेट में है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या आप अब इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोचने लग गए हैं। हो सकता है कि आपके लिए शादी के लिए रिश्ता आ रहा हो और आपने हाँ कर दी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो आपके फैमिली में आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर हो गए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इनकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है हमें, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इनकी तरफ से मैसेज या कॉल मिलने का आपका। ओके, आपको कोई ईमेल कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी कोशिश की है बट कर नहीं पाए हैं, ओके, कर नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपको मैसेज या कॉल करते हैं और इनसे गलतियां हुई है भर भर के, तो पता नहीं आप कितना सुनाओगे इनको, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप इनसे बात भी करोगे कि नहीं, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या तो मूव ऑन करने की तैयारी में हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, और हो सकता है कि आप ऐसे दिखा रहे हो इनको कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, आप तो इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, इनको ये लग रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये पछतावे वाले एनर्जी में हैं, ओके। ये दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इनमें ना ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक मेजर लेवल का चेंजेस आया है इनमें। अगर ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल साइड देख पा रही हूँ मैं, ओके। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, भले ही अपने इमोशंस बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आपको खोना भी नहीं चाहते, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं, इमोशनली, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इनके लिए, फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो इनके लिए, ओके। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका खुद का नेगेटिव माइंड सेट भी हो सकता है, ओके। या तो इस पर्सन ने कभी आपको अब्यूज किया है, परेशान किया है, हर्ट पहुँचाया है, जिससे इसका रिग्रेट हो रहा है अब इनको, ओके। अगर किसी के बातों में आया है, किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया और ये किसी के बातों में आया, तो उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को खो दिया है, ओके। एक स्ट्रॉन्ग, लॉयल, ऑनेस्ट पर्सन को खो दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इनका केयर, लव करता था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस और एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? क्या ये पर्सन कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे? 6 ऑफ कप्स। गाइस, मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना यहाँ पर, अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे आकर, ओके। आपसे माफ़ी मांगेंगे और फ्रेंडशिप को ऑफ़र करेंगे। अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, कहीं और कमिटेड हैं तो, और अगर ये पर्सन सिंगल है तो आपसे यूनियन होगी, ठीक है। आपसे यूनियन होगी, क्योंकि आपसे दूर रह पाना इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ओके। ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और आपसे यूनियन चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ये आपके स्कूल या तो कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या तो आप दोनों का मुलाकात स्कूल कॉलेज में हुआ, या तो आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हो, ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन सिंगल है तो डेफिनेटली आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, आप इनका लव, केयर, कमिटमेंट, मैरिज आप डिज़र्व करते हो, और वो सब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि
आप दोनों का यूनियन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो मुझे यूनियन दिखाई दिया है यहाँ पर। आप दोनों मिलते हुए दिखाई दिए हो। अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली आपसे मैरिज देखते हैं ये। और अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप का ऑफ़र तो आपको करेंगे ही, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं देखना चाहूँगी कि क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे जब ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, हीरोफेंट। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब एंट्री लेंगे जब आपका फोकस खुद पर होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, ओके, आप मूव ऑन कर लोगे, या तो आपके पास ऑफ़र होगा, आपके पास ढेरों ऑप्शंस होगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन को एंट्री दोगे अपने लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इतने आसानी से इस पर्सन को हाँ कर दोगे, ओके, माफ़ कर दोगे, मुझे नहीं लग रहा है। और कुछ लोग लिए अगर ये पर्सन कहीं और मैरिज नहीं है, कहीं और इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगी, ठीक है, यूनियन होगी यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, हीरोफेंट। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज कमिटमेंट आपके पास ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, आपके पास ऑफ़र आ रहा है इनकी तरफ से भी और किसी और की तरफ से भी। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू, बाय।